24 घंटे से सीमा गायब, टेंशन में एजेंसियां। सीमा है जासूस या फिर इश्क की मारी? पिछले कई दिनों से देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही और हेडलाइंस बन चुकी सीमा हैदर अचानक गायब हो गई। लेकिन सीमा हैदर का गायब होना इसलिए चौंका रहा है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है जो कराची की रहने वाली है और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के कथित प्रेम में पागल दुबई होते हुए भारत आ पहुंची। मैं पति सचिन के साथ ही रहूंगी, उनके साथ जीऊंगी, उनके साथ मरूंगी। इस कथित प्रेम में दोनों पहले गिरफ्तार हुए, फिर जेल पहुंचे और जमानत के बाद घर भी लौट आए। लेकिन एक महिला जो पाकिस्तानी, जो जमानत पर है और सबसे बड़ी बात यह कि जो सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर है, वही आखिर घर से अचानक गायब हो जाए तो सवाल खड़े होंगे ही। आ गई सीमा, किसी को पता ही नहीं है। वो सीमा समझिए जो पाकिस्तान से आई है, जिस देश के नाम से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, जिस देश के नाम से जो इंटेलिजेंस है वो हमारी तुरंत जो है वो ट्रैक करना शुरू कर देती है, वो सीमा जो बेल पे है, वो सीमा अब गायब हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से उसका अता पता ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है और एक दूसरे के देश में कैसे अपने जासूस प्लांट किए जाते हैं यह भी सबको पता है। इस पर तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर का गायब होना सवाल खड़े कर रहा है। वैसे भी सीमा हैदर का इस तरह से ऑनलाइन गेम पनपा प्रेम कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि सीमा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की नागरिक है और नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में एंट्री की। साथ ही एजेंसीज के हर सवाल के जवाब में वो परफेक्ट है और तो और एजेंसीज के हर सवाल के जवाब में उसके पास सबूत हैं। साथ ही कराची में रहने के बावजूद हिंदी बोलने में बेहद साफ जुबान है और बोलचाल में उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से बचती है। हर एक वीडियो पाकिस्तानियों के लिए, जितनी चाल चलनी है चल लो, जितने ही इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जस्टिस एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूँगी, उनके साथ जीऊंगी, उनके साथ मरूंगी। कोई कितना भी कह ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है और इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ। एक तरफ सीमा हैदर 24 घंटे से गायब है और सभी एजेंसीज खामोश हैं। कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया कि सीमा की तलाश की जा रही है या फिर नहीं। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसीज इस वक्त सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत की एंट्री के सारे पॉइंट्स पर जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल उसे सीमा के बयान को साबित करने वाले सबूत ही मिल रहे हैं। ऐसे में सीमा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीमा सचिन डर से कहीं भाग गए हैं, किसी रिश्तेदार के घर में तो नहीं छिपे सीमा और सचिन? क्या पूछताछ के लिए एजेंसी ने दोनों को उठा लिया है? क्या सीमा घर में ही कहीं अंडरग्राउंड हो गई है? कट्टरपंथियों के डर से सीमा सचिन क्या अंडरग्राउंड है? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। 2 दिन से कोई अता पता मिला? नहीं मिला। आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला कोई पता। कहाँ गई है, कुछ पता चला है? कोई पता नहीं। आप लोगों को कुछ पता चला है? भैया हम तो दूर से आए, हमें तो पता नहीं है कुछ। गेट खटखटाया आपने? अभी नहीं खटखटाया। आप लोग कुछ पता चला? नहीं, हम कल भी आए थे देखने पर ना मिल पाई। गेट खटखटाया, कुछ नहीं हुआ? खटखटाया पर नहीं खोला। कुछ नहीं खुल रहा है? नहीं खोला। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक 5वीं पास महिला पहले मकान बेचती है, फिर अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनाकर पहले दुबई और फिर वहां से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाती है। जाहिर है इस पूरे प्लान में बिना किसी की मदद और डायरेक्शन के ये सब कुछ कर पाना मुश्किल है। और ये महिला जब इन सारे रास्तों को पार करके दुश्मन देश की सरहद में बेबाकी से खड़ी होती है तो एजेंसीज के कान तो खड़े होंगे ही, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म की मसालेदार स्टोरी नहीं बल्कि मामला देश की सुरक्षा का है और एक भी चूक मुंबई के 9/11 जैसी घटना को दोहरा सकता है। अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।